हमारे हल्का से जभी भी जीतो आजाद उम्मीदवार ही जीतो, कोई पार्टी को कभी नहीं बनो। एक बार प्रवीण बने हो और हमेशा आजाद ही बने हो। नमस्कार। आज हम हरियाणा के चुनाव में जो हथनी सीट है वहां पर सर्वे के लिए आए हैं। और अक्सर देखा जाता है कि बड़ी पार्टियों का चुनाव होता है, परंतु हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यालय पे आए हैं और देखना चाहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी की जीतने की कितनी संभावना होती है और कितने दमखम से लड़ रहे हैं, और समाज में निर्दलीय उम्मीदवार के प्रति समाज का क्या रुझान होता है, इस टॉपिक में बात करेंगे। हाँ नमस्कार जी। हाँ उनसे बात कर लेंगे। आपका शुभ नाम? करो करो तुम पहले आप मैं ठीक। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? सुखबीर आप करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो निर्दलीय उम्मीदवार की क्या करें, समाज में क्या स्थिति होती है? भैया हम तो इसको धर्मेंद्र को ही देंगे, तेवतिया को ही। जब आप उनके सपोर्टर हैं, उनके कार्यालय पे बैठे, निश्चित रूप से मैं जानना चाहता हूँ कि समाज में जो बड़ी पार्टियों के बीच में निर्दलीय अपना स्थान बनाने में कितनी कठिनाई महसूस होती है? कठिनाई तो महसूस होती है सभी को। तो आप ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के खास सपोर्टर हैं, तो आपकी क्या रणनीति है कि आप इतने बड़ी पार्टियों के बीच में अपने पार्टी के कैंडिडेट को विजय या निर्दलीय को विजय बना ले? विजय तो बना ही रहे हैं सभी। किसी पार्टी की बुराई तो कोई कर नहीं सकता जी, अपने दम पे खड़ा है और जनता उसके साथ है जी। तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे अगर आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या ऐसी बात है कि आपको पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के आपको जिताएं? इस बात को नहीं कह सकते। तो चलो कोई बात नहीं। जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो क्या क्या बातें जनता के सामने रखते हैं? देखिए भाई साहब, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं ना, वो अपने दम पे जनता में आते हैं, अपने जो भी चुनावी मुद्दे होते हैं उनको लेकर के, और पब्लिक उनके साथ जब ही लगती है जब उन पब्लिक को भी दिखता है कि ये भाई जो है हमारा भला कर सकता है और हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। पार्टी से तंग हो चुकी है सर सभी लोग। पार्टी में कहाँ कहाँ जाएं, बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, कहाँ पे जाएं पार्टी में। इसीलिए जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके साथ में जनता लगी हुई है और निश्चित ही इसमें जीत की तरफ जा रहे हैं हम बिल्कुल। अगर आपके निर्दलीय प्रत्याशी माननीय धर्मेंद्र तेवतिया जो जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लिए उनका क्या एजेंडा है? उनके एजेंडे यही हैं जो कई बात बताए, सेम की समस्या है, जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है किसानों के लिए, और क्षेत्रों में मेडिकल की सुविधा है, जो इलाज वगैरह की सुविधा उन्होंने जो घोषणा कर रखी है, भाई ने बहुत घोषणा कर रखी है। अगर वो प्रत्याशी बन जाते हैं तो चंडीगढ़ जाकर विधानसभा में और वो समाज के लिए कौन कौन से खास मुद्दे उठाने वाले हैं? खास मुद्दे में यही है किसानों के हित की और अपनी स्वास्थ्य समस्याएं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, जो भी बेरोजगारी के लिए जो भी है, और ये चुनावी मुद्दे उनकी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दो गठबंधन काम कर रहे हैं, तो जेजेपी गठबंधन और एक इनेलो, उनकी इस क्षेत्र में क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, कुछ नहीं है। हम पिछली जगह सर्वे कर रहे थे तो वहाँ एक बात निकल के आया कि हतीन विधानसभा पे इनेलो के कैंडिडेट की जाकर दावेदारी मजबूत है। इसके बारे में क्या कहना आपका? मजबूत बताई जा रही है, वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, हम अपने क्षेत्र में मजबूत हैं जी। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते, बाकी अपना सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा उसका जो भी है। या अगर राष्ट्रीय राजनीति में आप देखते हैं तो जो वर्तमान में सरकार चल रही है तो आप उससे कितने खुश हैं? वर्तमान में सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही कोई खुश है। बिल्कुल सरकार फेल रही है हर चीज के मामले में। ना तो बेरोजगारी के मामले में, इतनी बेरोजगारी आज के टाइम में, कोई भी हर बच्चे डोल रहे हैं, रोजगार कहीं पे मिल नहीं रहा है बिल्कुल ही, और किसान इतने दुखी हैं। अब 1700-1600 रुपए धान बिक रहा है, बताओ क्या करेगी? 35,000 रुपए खर्चा लगा करके खेत में, इसमें 30,000 की भी अगर लागत नहीं निकल रही, धान नहीं बैठ रहा है, क्या करेगा किसान? ही बताओ। जिस प्रकार से आप उधर दिखाएंगे आंकड़े, जो निर्दलीय उम्मीदवार है धर्मेंद्र तेवतिया से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जाट उम्मीदवार है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के एक बहुत बड़े नेता हरियाणा में, तो उनके सामने अगर जाटों की अगर मतलब इस क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूँ तो हुड्डा के साथ जाएंगे पब्लिक या तेवतिया जी के साथ जाएंगे? तेवतिया के साथ हम तो चाहिए, फिर किसी के साथ चले जाइयो, बने पीछे भी कायम चले जाओ, हम तो के साथ नहीं, के साथ रहेंगे। इसका मतलब इस विधानसभा के क्षेत्र के जाट उम्मीदवार तेवतिया जी के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, सब 100%। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या हम चाहिए, अपने आजाद उम्मीदवार, जाट भाई भी है, अपने हिंदू भाई भी है, हम तो इसी के साथ हैं, इसी के साथ रहेंगे।
पूरे देश की जहां तक बात आती है, राजनीति में जो निर्दलीय उम्मीदवार बहुत कम जीतते हैं, और तो उनकी भूमिका आजादी के टाइम ज्यादा थी, अब कम होती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है? हमारे हल्का से जब भी जीतो आजाद उम्मीदवार ही जीतो, कोई पार्टी को कभी नहीं बनो। एक बार परवीन बने हुआ और हमेशा आजाद ही बने हुआ। ये हाथी हल्का से कभी भी कोई पार्टी को नहीं और बने। अब की बार ये तो मैं हरियाणा चैलेंज में- करके कहता हूँ, अब की बार तो हरियाणा में हमेशा आजाद ही बने और आजाद ही बने। ठीक। अब तो भाई साहब ने एक बात बताई, देश की राजनीति में पप्पू यादव बिहार के ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार है जो 4 बार निर्दलीय जीते हैं, परंतु यह सुनने में आया कि यहाँ तक निर्दलीय काफी मात्रा में जीते हैं। और तो जनता का जितना जन समर्थन लगता है, जितने आदमी यहाँ बैठे हैं, उनको देखते हुए स्थिति लगती है कि पार्टी की के मुकाबले निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनके उनमें दम कम है। ठीक है, तो अगर ये जीत जाते हैं, और तो सबसे पहला जो सवाल सरकार के सामने उठाएंगे उसके बारे में बताइए। सबसे पहले एक सवाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए रहेगा, बेरोजगारी मिटाने के लिए। और सबसे मेन उनका मुद्दा है जो हमारे स्वयं की समस्या। कई गांव ऐसे हैं जो पानी में डूबे पड़े हैं फिलहाल की डेट में। किसान बिल्कुल ही दुखी हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बातचीत करने पर यह निष्कर्ष पहुंचा कि जो स्थानीय मुद्दे हावी हैं, वो स्थानीय मुद्दे बड़ी बड़ी पार्टियों द्वारा हल नहीं होंगे, उनको एक स्थानीय उम्मीदवार ही हल कर सकता है, जिस कारण से जनता तेवतिया जी के समर्थन में दिखाई देती है। और बहुत बहुत धन्यवाद।